अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की मेरी वीडियो है हाउ टू मेंटेन योर बैंक स्टेटमेंट फॉर विजिट वीज़ा। लाइक वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए अगर आप विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप के किसी भी कंट्री के लिए, तो उसके लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है और दूसरे नंबर पे आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री। मोस्टली लोग बैंक स्टेटमेंट की वजह से उनके वीज़ा रिजेक्ट होते हैं विजिट वीज़ा, क्योंकि वो लास्ट पर एक बड़ी सी अमाउंट, लमसम अमाउंट किसी से लेके अपने अकाउंट में डाल के बैंक स्टेटमेंट निकाल के दे देते हैं, जिसकी वजह से वीज़ा ऑफिसर को लगता है कि ये जेन्युइन विजिटर नहीं है, ये जस्ट वीज़ा गेन करने के पर्पज़ से इसने किसी से अमाउंट लेके जिसका कोई प्रूफ आपने नहीं दिया, कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं लगाए कि वो अमाउंट कहाँ आई, सोर्स ऑफ जो फंड है वो कहाँ से आए, जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। आपको बड़ी अमाउंट डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो जब भी आप विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो उससे 6-8 माह पहले उस बैंक स्टेटमेंट पर ज़रूर काम करें। अगर आपने अगस्त में वीज़ा अप्लाई करना है तो जनवरी से लेके बैंक स्टेटमेंट पर काम करना शुरू कर दें। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आनी चाहिए और हर मंथ सैलरी का कुछ पोर्शन आपके सेविंग अकाउंट में जाना चाहिए और स्टेटमेंट दोनों की लगाएं। और कोई भी बड़ी जो अमाउंट आपके अकाउंट में आई है उसका मतलब प्रूफ ज़रूर दें, साथ में एक लेटर में लिख के या कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उस हवाले से वो ज़रूर लगाइएगा। और इसके अलावा एज ए बिजनेसमैन अप्लाई कर रहे हैं तो बिज़नेस अकाउंट होना चाहिए, एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए, बिज़नेस की तमाम तरह एक्टिविटीज़ उसी में होनी चाहिए कि आपके आप बिज़नेस के लिए क्या ख़रीद रहे हैं, बिज़नेस क्या सेल कर रहा है, उसका कितना प्रॉफिट आ रहा है, सारी तमाम तरह वो डिटेल होनी चाहिए। तो वो नहीं है तो अगर आप डिपेंड करते हैं अपने पेरेंट्स पे, तो पेरेंट्स का जो बैंक अकाउंट है उसकी उसकी प्रॉपर डिटेल, मतलब उसकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए कि उनका जो फंड है उसका क्या सोर्स है, उसके सारे प्रूफ आपको देने होंगे। इसके अलावा इन कंट्रीज़ के लिए आपको कोई बड़ी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। मोस्टली लोग यही समझते हैं कि बहुत बड़ी बैंक स्टेटमेंट होगी तो वीज़ा लगेगा, ऐसी बात नहीं है। जब भी आप इन कंट्रीज़ के लिए विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करें, मिनिमम आपको 6 मंथ का वीज़ा मिलेगा, लेकिन आप हमेशा 2 वीक्स का अप्लाई करें। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि आपको लिविंग कास्ट जो इन कंट्रीज़ के लिए शो करनी पड़ेगी वो बहुत कम करनी पड़ेगी 2 वीक्स के लिए। वीज़ा तो आपको 6 मंथ का दिया जाएगा, बेशक जब आप यहाँ पहुँच जाएँ 6 मंथ रहे, 2 मंथ रहे, 4 मंथ रहे, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हमेशा 2 वीक्स का अप्लाई करें। उसके लिए आपको फ़ंड कम शो करने पड़ेंगे। और जब बैंक स्टेटमेंट आप उस पर काम करना शुरू करें तो हर मंथ आपकी जो मिनिमम ट्रांजैक्शन हो वो तकरीबन 12 होनी चाहिए, और इससे ज़्यादा जितनी आप कर सकते हैं लेकिन जेन्युइन हो। तो कोई भी बड़ी अमाउंट आप अकाउंट में डालें तो उसका प्रूफ ज़रूर लगाइएगा बैंक स्टेटमेंट के साथ, ताकि वीज़ा ऑफिसर को लगे कि ये जेन्युइन